मैं योगेश्वर शुक्ला वर्तमान में मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट। ज़्यादातर मैं पहले अखबारों में पढ़ता था, कुछ लोगों से सुनता रहता था और फिर बाद में यूट्यूब चैनल पे भी, न्यूज़ में, और बहुतों को मैंने ऐसे देखा है कि बताते हैं बहुत गरीब व्यक्ति था, बड़ी मेहनत से पढ़ा, इसके पिताजी किसान थे और बहुत ही परिस्थितियाँ इसकी ख़राब थीं। दिन में रिक्शा चलाता था तो रात में पढ़ता था, दिन भर मजदूरी करता था, रात में पढ़ता था। कोई ईंटें गारे का काम कर रहा था तो रात में पढ़ता था, कोई लकड़ी चीरता था, रात में पढ़ता था। ज़्यादातर ऐसी बहुत सी बातें कि दिन भर किसानी करता था, हल जोतता था, धान रोपता था, मजदूरी करता था, दुकान पे चाय बेचता था तो पढ़ता था। शरीर में लैक्टिक एसिड होता है जो थकान उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो भाई हो सकता है ऐसे विद्वान लोगों को लैक्टिक एसिड न बनता हो कि दिन भर रिक्शा चलाए रात में पढ़े। दिन भर पढ़ने के बाद तो रात में थकान जाती है, नींद आने लगती है। ऐसे झूठे लोगों से बहुत ही सावधान रहें, आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें लैक्टिक एसिड न बनता और थकान का अनुभव न होता और जो दिन भर रिक्शा चलाकर और रात में पढ़ के तैयारी करके IAS बन पाएगा। और जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़े हुए लगे हुए, वो नहीं हो पा रहे। वास्तविकता यह है कि आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो तो सेंटर पे एग्ज़ाम देने में, जाके रहने में, खाने पीने में इतने खर्च हो जा रहे हैं कि बहुत गरीब लोग उसको जो है वहन नहीं कर पाएंगे। गरीब हैं, ऐसी बात नहीं गरीब नहीं है, और ऐसा भी नहीं कोई एग्ज़ाम नहीं देते। कुछ ऐसे गरीब लोगों से मैं मिला जो कहते थे मैं बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया हूँ, मैं किसी तरह सेलेक्ट हुआ हूँ। पता लग रहा है 25 बीघा खेत था, अधिया पे दिए हैं, 12 बीघा का गल्ला बेच के खूब मौज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को गरीब मैं मानता भी नहीं। मैं ग्राम विकास अधिकारी रहा हूँ, गांव गांव में जाकर मौके पे लोगों का निरीक्षण करके आवास और कार्ड बनाता था और व्यक्तिगत प्रत्येक जाके जनता के बीच में जाकर के बैठकें करता था और बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। एक व्यक्ति ऐसा ही मेरे पास आया था और कहा था सर मुझे आवास आवंटित कर दीजिए। मैंने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं दिल्ली में रह कर तैयारी करता हूँ। हमने कहा आपके परिवार में एक आवास पहले से आवंटित है, इसलिए मैंने आपका आवास आवंटित नहीं किया। मुझे नाम तो याद नहीं है, ठेकवा विकास खंड के एक ग्राम पंचायत की बात है। उस व्यक्ति से मैंने कहा कि आप महीने कितना व्यय करते हैं? उसने कहा लगभग 16,000 रुपये मैं महीने व्यय करता हूँ। हमने कहा कितने साल से? कहा 10 साल से लगभग हूँ, दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए, अगर आपको आवास एक आवंटित न होता तो शायद मैं प्रयास करता भी, लेकिन यदि आप 16,000 रुपये प्रतिमाह व्यय कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप गरीबी की श्रेणी में क्या आते हैं? आपके पास इतना धन है कि आप 16,000 रुपये महीने का व्यय कर रहे हैं, और उस समय मैं तनख्वाह ही 24,000 रुपये पाता था, और मैं 24,000 रुपये में अपने पूरे परिवार को देखने के बाद, सारी स्थितियाँ खर्च करने के बाद मेरे पास यह स्थिति नहीं थी कि मैं कहीं बाहर रहूँ। ईमानदारी से यदि आप वेतन पाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ जो है ऐसा नहीं कर सकते कि लगे कि हाँ मैं बहुत बड़ा बंगला बना लूँगा, बहुत महंगी गाड़ियाँ खरीद लूँगा और अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ा लूँगा। इतना वेतन किसी ऐसे पद पर नहीं मिलता। जो मिलता है लगभग सभी को पता है। यदि आप क्लर्क हैं तो अधिकतम 25-30 हज़ार रुपये वेतन पाएंगे। यदि आप अध्यापक या किसी मान लीजिए लोअर PCS वाले पद पे हैं तो आप लगभग 50-60 हज़ार रुपये के आसपास पाएंगे। तो जो व्यक्ति 16,000 रुपये 10 साल से दिल्ली में व्यय कर रहा है वो गरीब कहाँ से हुआ? अब उसकी अलग बात, उसने अपने तरफ से मेरे सामने पक्ष रखा, लेकिन उसको एक आवास आवंटित पहले से था, इसलिए मैंने उसे आवास आवंटित नहीं किया। और मैंने कहा भाई तुम गरीब भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हो, और तुम्हारी विधिवत अगर जांच की जाए खेत कितना है, तुम्हारे पास धन और आय के स्रोत क्या हैं, तो शायद तुम पता की श्रेणी में नहीं आओगे, और वैसे भी नहीं आ रहे हो। तो ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत जो है परिश्रम कर रहा हूँ और रात को पढ़ रहा हूँ, तो उनके में शायद लैक्टिक एसिड न बनता हो। बाई चांस हो सकता है ऐसा, अन्यथा जो व्यक्ति दिन भर रिक्शा चलाएगा, दिन भर ईंटा गारा का काम करेगा, वो रात में पढ़ लेगा। दिन भर पढ़ने के बाद तो रात में पढ़ ही नहीं सकता, थक जाता है व्यक्ति। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, इनकी बातों को एकदम दरकिनार कर देना ही उचित है। और यदि आप इनकी बातों से सहमत हों तो भी अच्छी बात है, आपके विचार हों, ये मेरे निजी विचार थे।
यदि आपको किसी भी मेरी बात से कष्ट हुआ तो क्षमा कीजिएगा।